और जब गुरुकुल से जब लौट करके आ गए, जब कुछ बड़े हो गए, तो सुदामा जी का विवाह हो गया और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छा सज्जनों, कुछ लोग जो है सुदामा को भिखारी समझते हैं। तो सुनो, सुदामा ने कभी अपने जीवन में भीख नहीं मांगी और ब्राह्मण को कभी भीख मांगनी भी नहीं चाहिए। सुदामा ने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी। सुदामा कभी भिखारी नहीं थे। आइए नेताजी, देखिए हम सब लोगों के बीच में हमारे पूरनमल प्रजापति जी का आगमन हुआ है और व्यासपीठ से उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। सभी आप लोग भी एक बार ताली से उनका स्वागत करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आजकल लोग, कुछ आपने जागरण में देखा होगा, जो लोग जागरण करते हैं सुदामा को एक झांकी बना के उसे भीख मंगवाते हैं, जबकि भागवत में है, शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि सुदामा ने कभी भीख मांगी हो। हाँ, सुदामा गरीब थे। और सज्जनों, गरीबी होना कोई पाप नहीं है, लेकिन पाप तो दरिद्री होना है। व्यक्ति को दरिद्री नहीं होना चाहिए। गरीबी अगर जीवन में आए तो उसे कभी पाप मत समझना और उसे दुख भी मत समझना, क्योंकि सज्जनों, गरीबी जब आए जीवन में तो वो भी एक अवसर है। उस समय व्यक्ति को भगवान की आराधना करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। तो सुदामा गरीब थे, संतोषी थे, लेकिन दरिद्री नहीं थे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। विराजिए। तो सुदामा जी जो थे, गरीब थे, दरिद्री नहीं थे। तो किसी ने कहा कि साहब, गरीबी और दरिद्री में अंतर क्या होता है? गरीब किसको कहते हैं और दरिद्र किसको कहते हैं? तो सज्जनों, एक महात्मा थे और उन महात्माओं को एक दिन सड़क पर जा रहे थे तो एक उनको सोने की कौड़ी एक पा गई। और जब सोने की जो कौड़ी को जब उन्होंने उठाया तो उनको लगा कि ये मेरे तो वैसे किसी काम की नहीं है, और उन्होंने उस सोने की कौड़ी को अपने कमंडल में रख लिया और कहा कि जिस दिन मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दरिद्री मिलेगा, उस दरिद्री को इस सोने की कौड़ी को दूंगा। देखो, दरिद्री मत बनना जीवन में। गरीबी कोई परेशानी नहीं है। गरीबी में तो बहुत आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब बहुत समय हो गया उनकी उस कमंडल में सोने की कौड़ी को पड़े पड़े, तो एक दिन वो बीच सड़क पे जाकर के खड़े हो गए और बोले, आज जो भी दरिद्री मिलेगा उस दरिद्री को मैं इस कौड़ी को दे दूंगा। तो उधर से देखा कि बड़े बड़े रथ आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं आ रही हैं और हल्ला मचाते हुए आ रही है, मारो काटो हटो। महात्मा बीच में ही खड़ा रहा रास्ते में। तो कुछ सैनिकों ने कहा, महात्मा यहाँ क्यों खड़े हो, हट जाओ रास्ते में से। बोले क्यों? बोले पीछे राजा साहब आ रहे हैं, उनकी सेना आ रही है, तुम्हें कुचल देंगे, मार देंगे। बोले मुझे तुम्हारे राजा से तो मिलना ही था आज। बोले पहले रास्ता छोड़ो। बोले नहीं, रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और जब राजा आया तो राजा ने कहा, हे महात्मा हटो रास्ते से, मेरी पीछे बहुत सेना आ रही है, दब जाओगे तुम।
बोले राजन पहले तू उतर के आ, तुझसे 2 मिनट बात करनी है। तो राजा को लगा कि मैं युद्ध करने तो वैसे भी जा रहा हूं, बीच में महात्मा मिल गया, हो सकता है कोई आशीर्वाद मिल जाए। तो राजा उतर के आया तो उसने कहा कहो महात्मा जी क्या बात है। तो महात्मा ने कहा कि तू कौन है पहले ये बता, अपना परिचय दे। बोले मैं राजा हूं पश्चिम देश का। बोले तू कहां जा रहा है। बोले मैं पूरब दिशा के राजा पर चढ़ाई करूंगा। बोले किस लिए। बोले मैं उससे युद्ध करूंगा। बोले क्यों युद्ध करना चाहता है। बोले मैं इसलिए युद्ध करूंगा कि जो मेरी संपत्ति है इस समय मेरे पास पश्चिम देश की, उसका तो मैं राजा हूं ही, वो मेरी संपत्ति है। अगर मैं पूर्व देश के राजा को भी जीत लूंगा तो उसकी भी संपत्ति मेरी हो जाएगी, इसलिए मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूं। तो उन महात्मा ने कहा ठीक है, ला अपना हाथ। और महात्मा ने उस कौड़ी को निकाला सोने की को और राजा के हाथ पर रख दी। राजा बोला ये क्या है महात्मा जी। बोले ये सोने की कौड़ी है और मुझे एक दिन ये पाई थी और उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि जिस दिन मुझे धरती पर कोई दरिद्री मिलेगा इस कौड़ी को मैं उसे ही दे दूंगा। आज मुझे तू सबसे बड़ा दरिद्री मिल गया। तो राजा नाराज हो गया। तो राजा ने कहा कि मैं क्यों दरिद्री हूं, मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो सब कुछ है। बोले तू ही सबसे बड़ा दरिद्री है। तो संत कहने लगे कि जो अपनी कमाई हुई संपत्ति से जो संतुष्ट नहीं रहता है, जो दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि डालता है, उसी का नाम दरिद्री है। तू अपने देश से संतुष्ट नहीं है, तू दूसरे की संपत्ति को जो हरण करना चाहता है और जो बिना परिश्रम के जो दूसरों की संपत्ति को लेना चाहता है, उसी का नाम दरिद्री है। और तू ही सबसे बड़ा दरिद्री है। इसलिए सज्जनों, संत कहते हैं कि गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन जीवन में दरिद्री मत बनना, दूसरे की संपत्ति पर दृष्टि मत डालना। जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है उसे ही खुश होकर के अपने जीवन में उसी का आनंद लेना। क्योंकि सज्जनों, हमें यह जो संसार में जो प्राप्त होता है ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध से हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस जन्म में हमारा सबसे परम कर्तव्य है कि हमें इस जन्म को, इसलिए सब संत और शास्त्र चीख चीख करके कहते हैं कि अपना जन्म सही कर लो। जिन चीजों की कमी अब रह गई है ऐसा ना हो कि आगे भी उनका अभाव रहे। सज्जनों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शास्त्र इसलिए कहते हैं कि धर्म करो, दान करो, भजन करो, सत्कर्म करो, इन्हीं के परिणाम से हमें अगला जन्म अच्छा प्राप्त हो जाए। आप लोग कनागत मनाते हो 15 दिन की। इनको पता है कनागत क्यों कहते हैं। कनागत शब्द तो वैसे गलत है, इनको शुद्ध जो कर्ण आगत बनता है, कर्ण आगत, उसको लोग कनागत कहने लगे। जो कर्ण थे जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये स्वर्ग में गए, और जब स्वर्ग में जब ये गए तो सायंकालीन का जब समय हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई हमें भोजन दो, हमें भूख लगी है। तो इनको जो देवता लोग थे इनको सोने के पहाड़ दिखाने लगे, चांदी के पहाड़ दिखाने लगे, तिल के पहाड़ दिखाने लगे। बोले खाओ इनको। कर्ण बोले ये क्या बात है, सोना कोई खाने की चीज है, चांदी कोई खाने की चीज है, वस्त्र कोई खाने की चीज है। तो देवताओं ने कहा कि तुमने अपने जीवन में यही दान किया था, तुमने अपने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया था, इसलिए तुम्हें यहाँ अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। सज्जनों, आज हमें जिन जिन चीजों की प्राप्ति नहीं हो रही है, समझ लेना कि हमने पूर्व जन्म में ये गलतियां की हैं, इसलिए वो गलती अब न हो। इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। इसलिए सज्जनों, अपने इस शरीर को, अपने जीवन को संभालना चाहिए। तो जब कर्ण को जब भोजन नहीं मिला और उनसे कहा कि तुमने जीवन में कभी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ अन्न नहीं मिलेगा, तो कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। तो उन्होंने कहा कि एक प्रार्थना है मेरी, बस मुझे केवल 15 दिन और दे दिए जाए पृथ्वी पर जाने के लिए। क्योंकि वो बहुत बड़े दानवीर थे, इसलिए उन्हें 15 दिन और दे दिए गए। बोले जाओ तुम पृथ्वी पर
तो सज्जनों, जब कर्ण जब दोबारा लौट करके आए तो लोग कहने लगे, बोले कर्ण आगत, बोले कर्ण तो दोबारा आ गए, कर्ण दोबारा आ गए, इसलिए उसको लोग कनागत कहने लगे। और 15 दिन कर्ण ने आकर के ब्राह्मणों को सबको भोजन कराया, अन्न दान किया। इसलिए सज्जनों कि जो चीज जैसे आज हमारे पास जिन जिन चीजों का अभाव है उनका ज्यादा से ज्यादा दान करो आप, जिससे आगे के जन्म में हमें वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो। और जो सुदामा जी जो थे सज्जनों, वो गरीब थे, दरिद्री नहीं थे। और वेद व्यास जी महाराज सुदामा जी के लक्षण बताते हैं कि सुदामा कैसे थे। कहते हैं कि कृष्ण स्याद सका कश्चिद ब्राह्मणो ब्राह्म वित्तमः और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कहते हैं कि कृष्ण स्याद सखा, कि कृष्ण के परम सखा हैं, मित्र हैं सुदामा। और ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, और ब्राह्मण तो वो हैं ही, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं और ब्रह्म की उन्होंने प्राप्ति कर ली है। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। और विरक्त, और वो विरक्त हैं, उनका किसी से कोई राग द्वेष ईर्षा नहीं है। और इंद्रियार्थेषु, और उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, इसलिए वो गरीब थे सज्जनों। क्योंकि वो पाप कर नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकते, अपराध कोई कर नहीं सकते। और प्रशांत आत्मा, और उनका मन भी शांत है। और जितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों को काबू में कर रखा है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, सुदामा जी अपनी गरीबी में और अपनी पत्नी सुशीला, और उनसे 4 संतानें भी हुई सुदामा जी को। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, सुदामा जी के यहां बहुत गरीबी है, और इतनी गरीबी है, और उनकी जो पत्नी है सुशीला, वो कभी अपनी पति की आंखों में आंख डाल करके बात नहीं करती हैं। और वो जानती हैं कि मेरे जो पति हैं सुदामा बहुत संतोषी हैं, ये किसी से कभी जाकर के कहेंगे नहीं। और वैसे भी सज्जनों, मैं आपसे भी कहता हूं कि घर में गरीबी आए, तुम्हारे घर में आटा ना हो, तो कभी पड़ोसी को से जाकर के मत कहना कि हमारे घर में आटा नहीं। हां, गोविंद को अपने सामने बिठा करके किवाड़ लगा लेना, उनके सामने रोना, तो वो तुम्हारी सुन भी सकते हैं। कहते हैं कि अपनी गरीबी का हाल, अपने दुखों का हाल कभी किसी से जाकर के मत कहना सिवाय गोविंद के। हाँ, गोविंद से कुछ छिपाना मत, उनसे जरूर कहना। और वही हाल सुदामा के घर का है। 4-4 दिन बीत जाते हैं, घर में अन्न का दाना नहीं आता, भोजन नहीं बनता। लेकिन पत्नी ने कभी लड़ाई नहीं की अपने पति से कि तुम कमा करके नहीं लाते हो, तुम कुछ करते नहीं हो, ऐसा कभी कोई शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो जानती है ये संतोषी है। जो मिल जाता था प्रारब्ध से,
उसी में अपना जीवन निर्वाह करते थे दोनों। एक बार क्या हुआ सज्जनों, सुदामा जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। और उनको 4-5 दिन बीत गए और घर पर यह दशा हो गई कि जो बच्चे थे बार बार कहते हैं मां हमें भूख लगी है, भोजन कराओ। तो सुदामा की पत्नी कहती है थोड़ी देर अभी सो जाओ और तुम जब जगोगे मैं तो तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर दूंगी। और फिर बालक जग जाते हैं, फिर कहते हैं माँ हमें बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दो। बोले बेटा थोड़ी देर और सो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए जब तुम जगोगे तो भोजन तैयार करके रखूंगी। लेकिन सज्जनों आपने देखा होगा जब ज्यादा भूख होती है तो उस समय नींद भी नहीं आती है और सोते जगते उनको 4 दिन बीत गए और सुशीला का धैर्य टूट गया। हे गोविंद इतनी बड़ी परीक्षा मेरी क्यों ले रहे हो? आज मेरे बच्चों को 5 दिन हो गए, इनके पेट में अन्न का दाना नहीं गया है और मेरे जो पति हैं वो भी यहाँ है नहीं, तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। और सुशीला ने अपना कमरा बंद कर लिया और गोविंद का ध्यान करने लगी, गोविंद का स्मरण करने लगी और रोने लगी, गोविंद मेरी रक्षा आप करो या मत करो कोई बात नहीं, मुझे मर जाने दो पर मेरे इन बच्चों की रक्षा कर दीजिए। आज 5 दिन हो गए इनके पेट में अन्न का दाना नहीं गया, कब तक मैं इन्हें सुलाऊं? मैं बार बार सुलाती हूँ ये जग जाते हैं, अब मैं क्या करूं? और उसी दिन सुदामा जी जब तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो सुखदेव जी कहते हैं राजन वैसे सुशीला ने कभी अपने पति की आंखों से आंख नहीं मिलाई थी, लेकिन आज जैसे ही सुदामा जब 5 दिन बाद जब वापस आए तो सुशीला ने जैसे ही सुदामा को देखा और जैसे सुदामा ने सुशीला को देखा और दोनों की आंखें से आंखें मिल गईं और जैसे ही आंखें मिली तो सुदामा समझ गए, बोले आज कोई बहुत बड़ी बात है। और सुदामा का भी धैर्य टूटा, बोले सुशीला क्या बात है? और सुशीला रोने लगी, बोले मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं कहा लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ कि आज 5 दिन हो गए मेरे इन 4 बच्चों के पेट में अन्न का दाना नहीं गया है और मैं बार बार इन्हें सुला देती हूँ और ये बार बार भोजन की कहते हैं, अब मैं क्या करूं आप बताइए। तो सुदामा कहने ले देख सुशीला, अगर तू इसलिए रो रही है और ये कहना चाहती है कि मैं कहीं जाकर के कुछ मांग करके लाऊं या कहीं जाकर के किसी की नौकरी करूं तो तू ये भ्रम में मत रहना, मैं किसी के पास जाने वाला नहीं हूं, मैं किसी से कहने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूं, जो मुझे प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है उसी में मैं अपना जीवन निर्वाह करता हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो सुशीला कहने लगी कि मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम कहीं जाओ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं आज आपसे। तो सुदामा ने कहा बता क्या बात है सुशीला? तो सुशीला कहने लगी, और सज्जनों मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई जीवन में समस्या आए उसे सीधे गोविंद तक पहुंचाना, तुम अपने संदेश को गोविंद तक पहुंचाना। और सुशीला चाहती है और सुशीला को यह पता है कि अगर मेरी इस गरीबी की दशा का एक बार भी अगर गोविंद को पता चल जाए तो हमारी गरीबी जीवन भर के लिए नष्ट हो जाएगी। लेकिन वहां तक संदेश कैसे पहुंचे? द्वारका बहुत दूर है, वहां जाए कौन? तो सुशीला ने कहा सुदामा जी मैंने ये सुना है कि तुम्हारे बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है। और जैसे ही उसने कहा सुशीला ने कि मेरे मित्र हैं श्री कृष्ण, तो सुन सुशीला तू ये भ्रम में मत रहना, मैं जाऊंगा नहीं उस कृष्ण के पास। बोले मैं जाने की नहीं कह रही, मेरी बात तो पहले पूरी सुन लो। तो सुदामा ने कहा बता क्या बात है सुशीला? सुशीला कहने लगी मैंने सुना है कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं और बचपन के मित्र हैं। बोले हाँ है मित्र तो, और वो इस समय द्वारका के राजा हैं। बोले हाँ वो द्वारका का राजा है इस समय। तो सुशीला कहने लगी एक बार मेरी इच्छा है कि आप कृष्ण का दर्शन करे आओ।
तो सुदामा कहने लगे, देख सुशीला, आज तो तैने मुझसे कह दी कि कृष्ण का दर्शन कर ले आओ, अब कभी मत कहना मैं कृष्ण के पास जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले देख सुशीला, एक तो वो मेरे बचपन का मित्र है, हो सकता है कि अब वो राजा बन गया, शायद मुझे भूल गया हो। क्योंकि सज्जनों, समाज में ऐसा होता है, जब व्यक्ति गरीब से जब अमीर बन जाता है तो सबसे पहले अपने मित्र और अपने संबंधियों को ही वो भूल जाता है। तो सुदामा कहने लगे कि कृष्ण के देख सुशीला, एक तो वो राजा बन गया है इस समय द्वारिका का, और बहुत समय बीत गया मुझे मिले बिना, शायद उसने पहचाना या नहीं पहचाना, और वैसे भी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण ये समझेगा कि ये सुदामा गरीब है तो ये मुझसे कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ मुझसे लेने के लिए आया है। और देख सुशीला, मेरा जीवन बीत गया, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मैं हमेशा संतोषी रहा, और मेरे इस व्रत को तू क्यों तोड़ना चाहती है? और सुशीला कहने लगी, मैं तुम्हारे व्रत को नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुमसे मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम एक बार कृष्ण का दर्शन करने के लिए चले जाओ, बस केवल दर्शन करके आना। और सुशीला चाहती है कि एक बार कैसे भी सुदामा जी अगर पहुंच गए कृष्ण के पास तो उनको हमारी गरीबी के बारे में पता लग जाएगा, और जब कृष्ण को जब ये पता लगेगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और सुशीला ने बहुत कहा, सुदामा जी तुम चले जाओ एक बार कृष्ण का दर्शन करने। सुदामा जी बहुत मना करते रहे, लेकिन सुशीला के दुराग्रह के आगे उनको थोड़ा झुकना पड़ा, और कहने लगे, देख सुशीला, तू जब बहुत कह रही है तो जाने के लिए तो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे बार बार कहता हूं कि सुशीला, मैं जाके कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं, और मैं अपने घर की कोई परिस्थिति उसे नहीं बताऊंगा। बोले हाँ, तुम कुछ मांगना मत और मत कुछ बताना, केवल एक बार कृष्ण का दर्शन करे आओ। और जैसे ही सुदामा जी जब तैयार हुए दर्शन के लिए, तो सुदामा जी कहने लगे, देख सुशीला, फिर एक समस्या पैदा हो गई। बोले अब क्या हुआ? बोले देखो, मित्र के घर जाओ, संत के घर जाओ या गुरु के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट लेकर के जानी चाहिए। और देख, कृष्ण की आदत तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, अगर मैं जाऊंगा तो वो एक बात जरूर कहेगा कि सुदामा, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? अब बता, जब हमारे घर में अन्न का दाना तक नहीं है तो मैं उस कृष्ण को क्या भेंट लेके जाऊंगा? और वैसे भी इस समय वो राजा है। तो सुशीला कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं उनके लिए भेंट भेजूंगी। और सज्जनों, जब भगवान के यहाँ मिलने का तुम्हारे जीवन में समय आए तो कभी मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो हो उसे ही ले जाकर के भगवान को अर्पण कर देना, जो तुम्हें दिया हो परमात्मा ने। सुशीला कहने, वैसे तो जीवन में सज्जनों, सुशीला कभी अपने पड़ोस में कभी नमक और आटा तक मांगने नहीं गई, लेकिन आज पहली बार सुशीला अपने मोहल्ले में मांगने के लिए गई। सज्जनों, आज उसने जो नियम तोड़ा है मांगने का, वो किसके लिए? अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए। अगर हमें परमात्मा के लिए नियम तोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी प्राप्ति के लिए नियम और धर्म कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और आज सुशीला पड़ोस में गई, और एक घर में नहीं गई, 5 घरों में गई, और हर घर से एक चावल मुट्ठी लिए उन्होंने, और 5 मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला आई, और आकर के एक पोटली बनाई, और कहा सुदामा जी से कि सुदामा जी, तुम इसे लेकर के जाओ। और कृष्ण तब जब तुमसे ये कहें कि तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो, तो इस पोटली को दे देना। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, बोले महाराज, सुशीला 5 मुट्ठी चावल चाहती तो एक घर से मांग के ला सकती थी, 5 घरों से मांगने की क्या जरूरत थी? तो सुशीला इसलिए 5 घरों से चावल मांग कर के लाई थी कि उसमें जो चावल भेजे थे
वो एक रंग के नहीं थे, वो 5 कलर के थे। कोई टूटा था, कोई साबुत था। और ये सुशीला ये संदेश देना चाहती थी श्री कृष्ण को कि कृष्ण, जिन चावलों को मैं तुम्हारे लिए भेज रही हूं, ये चावल मैं एक घर से नहीं 5 जगह से मांग करके ला करके मैं तुम्हारे लिए भेंट भेज रही हूं। कोई पीला है, कोई सफेद है, कोई लाल है। इस प्रकार से 5 रंग के चावलों को एक जगह मिला दिया। और सुदामा जी इस पोटली को लेकर के द्वारका के लिए चल दिए सज्जनों। और द्वारका कोई पास में तो है नहीं सज्जनों। सुदामा ने बहुत कहा कि सुशीला बहुत दूर है, द्वारका में कैसे जाऊंगा। लेकिन गोविंद का चिंतन करते हुए चल दिए। और चलते चलते सुदामा को कई महीने बीत गए। और चलते चलते उनके जो पैरों की दशा थी, वो सब पैर पहले से ही फटे थे, उनमें रक्त निकलने लगा। और जहां रात्रि होती है वहीं सो जाते हैं, फिर सुबह चल देते हैं। और यही कहते हैं कि देखो मैंने सुशीला से बार बार मना किया था और इसने मुझे भेज दिया। अब मुझे पता नहीं कैसे द्वारका मिलेगी, पता नहीं मैं कब द्वारका पहुंचूंगा और कब उस द्वारकाधीश से मिलूंगा। और जब 6 महीने उन्हें सुदामा को जब बीत गए चलते चलते, तो एक दिन रोने लगे। बोले अब मैं लौट करके भी जाऊं तब भी मुझे 6 महीना और लगेंगे और आगे अभी पता नहीं कि द्वारका कितनी है। तो जब सुदामा जी से जब नहीं चला गया, और सज्जनों जब तुम परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो थोड़ी कठिनाइयां आएंगी। कुछ लोग तुम्हारी हंसी भी करेंगे, कुछ लोग तुमको अपमान भी करेंगे, लेकिन अपने धर्म पर अड़िग बने रहना। और अगर तुम धर्म पर अड़िग बने रहे तो एक दिन गोविंद आकर के तुम्हारा जरूर हाथ पकड़ेगा, लेकिन वो पकड़ेगा जब हम धर्म पर अड़िग बने रहेंगे। और सुदामा को लगा कि अब मेरी चलने की स्थिति नहीं है और मैं आगे जा नहीं सकता, पीछे मैं लौट के जाऊंगा तो मुझे 6 महीने लगेंगे। वहीं एक नदी, और सज्जनों जब हम अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे तो एक जीवन में एक नदी पड़ेगी और उस नदी को हर व्यक्ति को पार करना होता है। और वहां एक नदी आ गई और सुदामा ने कहा कि अब तो मैं कैसे भी द्वारका नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अब तक तो पैदल की बात थी तो मैं चल लेता था, अब इस नदी को तो मैं पार भी नहीं कर सकता, अब मैं कैसे द्वारका पहुंचूंगा। और वहीं नदी के किनारे रात्रि हुई और उन्होंने वहीं विश्राम किया सज्जनों। और जैसे प्रातः काल हुआ, आज भगवान स्वयं द्वारकाधीश तो सब जानते हैं सज्जनों, वो केवल हमारी परीक्षा लेते हैं और वो घट घट और हमारे मन की जानते हैं। भगवान समझ गए कि मेरा सुदामा 6 महीना से चलते चलते परेशान हो गया है और अब उसको लग रहा है कि मुझे द्वारका नहीं मिलेगी। और आज प्रातः काल भगवान स्वयं द्वारकाधीश केवट बन करके आए और स्वयं नाव ला करके लगा दी केवट बन के। और सुदामा जी वहां बैठे थे और केवट के रूप में भगवान कहने लगे, कहो ब्राह्मण देवता कौन हो? बोले भैया मेरा नाम सुदामा है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैंने द्वारकाधीश जाना है। बोले द्वारकाधीश क्यों जा रहे? बोले द्वारका क्यों जा रहे हो? बोले भैया वहां द्वारकाधीश रहता है और मेरा वो सखा है, मित्र है बचपन का, और मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूं। तो बोले पहले कभी द्वारका गए हो? बोले ना भैया मैं पहले कभी द्वारका नहीं गया। तो बोले कैसे पहुंचोगे द्वारका? बोले भैया अब नहीं लगता मुझे द्वारका पहुंच पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कितनी आगे द्वारका है और वैसे भी मैं इस नदी को पार कैसे करूंगा। तो भगवान कहने लगे केवट के रूप में, बोले सुदामा जी अभी तो द्वारका बहुत दूर है, बोले तुम्हें कम से कम 1 साल और लग जाएगी पहुंचने में। तो बोले भैया मैं जा नहीं रहा, अब मैंने अपना मन बदल दिया है, अब ये नदी मुझसे पार हो नहीं सकती और मैं द्वारका पहुंच नहीं सकता। तो भगवान कहने लगे, अच्छा सुदामा जी तुम चाहो तो तुम्हारे जैसे लोगों को हम पार कर देते हैं, तुम कहो तो हम तुम्हें नदी पार करा देते हैं। तो बोले भैया बड़ी कृपा हो, तू यह नदी अगर मुझे पार करा दे। बोले आओ मेरी नाव में बैठो और मैं तुम्हें इस नदी को पार कराता हूं।
और सुदामा जी को नाम में बिठा लिया। जय हो। आइए हमारे बीच में देखो हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं जयकी ठाकुर, आपका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप लोग भी एक बार ताली से हमारे शिष्य का स्वागत कीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, बैठ जाइए आप लोग। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान ने कहा सुदामा, तुम्हारे जैसे जो लोग हैं उनको पार करने का हम काम करते हैं, आओ मैं तुम्हें पार करता हूं इस नदी को। सुदामा जी जब नाव में बैठे तो भगवान फिर परीक्षा लेने लगे सुदामा की और कहने लगे, सुदामा जी तुम इस नाव में बैठ तो गए हो, पार तो मैं कर दूंगा, पर तुम्हें एक बात पता है? बोले क्या? बोले इस नाव में बैठने का किराया लगता है। बोले भैया कितना किराया लगता है? बोले ज्यादा नहीं, 5 रुपए दे देना। तो सुदामा जी बोले भैया मुझे तो यहीं उतार दे, मैं तेरी नाव में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? बोले भैया मुझ पर 5 रुपए तो छोड़े ढेला तक नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि सुदामा जी पैसे तो भैया देने पड़ेंगे, अगर नाव में जाओगे तो। बोले ठीक है, मैं तेरी नाव में जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो यहीं अपना आराम करूंगा, यहीं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो भगवान कहने लगे अच्छा तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे पास ढेला नहीं है? बोले हाँ मेरे पास ढेला नहीं है भैया। तो भगवान कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं है सुदामा जी, जिनके पास कुछ नहीं होता है और जो केवल भगवान के आश्रित हैं, उन जैसे लोगों को हम बिना पैसे के भी नाव से बाहर उतार देते हैं। आओ मैं तुम्हें नाव पार कराता हूं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवट बनकर के सुदामा जी को नाव पार कराते हैं और जब नाव के पल्ली पार छोड़ देते हैं तो सुदामा जी कहते हैं क्यों भैया एक बात बता, अब कितनी दूर और है द्वारका? बोले चिंता मत करो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे तुम द्वारका। और रात्रि को सुदामा जी ने नदी के पार जाकर के विश्राम किया और जैसे ही प्रातः काल हुआ भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जैसे ही दिन निकला तो एक सुदामा ने बहुत सुंदर नगरी को देखा और देख करके नगरी को सुदामा जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं स्वप्न देख रहा हूं। और उन्होंने किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? तो लोग बोले भैया ये द्वारका है। बोले ये कौन सी द्वारका है? ये वही द्वारका है जिसमें हमारे श्री कृष्ण रहते हैं। बोले हाँ ये वही द्वारका है। उनको लगा मैं कैसे आ गया यहाँ। अच्छा भैया ये द्वारका वही है, तो एक बात बताओ वो द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? बोले देखो ये जो रास्ता गया है इस पर चले जाओ और इस रास्ते का जहां जाकर के अंत हो वहां द्वारकाधीश का महल है और वहां किसी से जाकर के मिल लेना और किसी से पूछ लेना। आज सुदामा जी जब द्वारकाधीश पहुंचकर के जो द्वारका महल पर जब पहुंचे तो उन्हें फिर एक डर लगा और इधर द्वार पर द्वारपाल खड़े हुए थे भगवान श्री कृष्ण के। और सज्जनों एक बात मैं आपको बताऊं कि जो अधिकारी जितना बढ़िया होगा, जो नेता जितना बढ़िया होगा, उसके साथ रहने वाले भी उतने ही बढ़िया होते हैं। ये भगवान के द्वारपाल हैं, लेकिन आपने आज देखा वो किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ तो उसके नौकर चाकर मिलने तक नहीं देते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो सुदामा ने द्वारपाल को बुलाया इशारे से, बोले इधर आओ। बोले हाँ बताओ। बोले भैया ये वही द्वारकाधीश का महल है? बोले हाँ इसी में श्री कृष्ण रहते हैं। बोले हाँ इसी में श्री कृष्ण रहते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ भैया, तुम्हारे कृष्ण राजा हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जो भगवान कृष्ण हैं क्या हम जैसे लोगों से मिल लेते हैं या नहीं मिल लेते हैं? बड़ा सुंदर उत्तर दिया भगवान के द्वारपाल ने। और द्वारपाल ने कहा महाराज
हमारे जो द्वारकाधीश हैं केवल मिलते ही तुम्हारे जैसे लोगों से हैं और बड़े लोगों से मिलते ही नहीं हैं, केवल तुम्हारे जैसे लोगों से ही मिलते हैं। तो सुदामा जी कहने लगे तो तुम जाओ कृष्ण से जाकर के मेरा संदेश पहुंचाओ और मेरा नाम सुदामा है, और उनसे जाकर के कहो कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहता है। और द्वारपाल जब अंदर गया उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे और रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्र वृंदा ये सब भगवान की सेवा में लगी हुई थी। कोई पंखा हिला रही थी, कोई चरणों की सेवा कर रही थी। और उसी समय द्वारपाल पहुंचा और द्वारपाल कहने लगा भगवान से। भगवान ने कहा कैसे अंदर आए हो तुम बताओ। तो द्वारपाल कहने लगा कि शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो कोई ग्रामा। भगवान के द्वारपाल परिचय दे रहे हैं श्री कृष्ण को। और धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपासन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा कि शीश पगा न झगा तन पे। शीश कहते हैं सिर को, और पगा कहते हैं पगड़ी को, और झगा कहते हैं वस्त्रों को। बोले प्रभु एक व्यक्ति आया है, द्वार पर खड़ा हुआ है, उसके सर पर ना तो पगड़ी है और न झगा तन पे, उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं है, और धोती फटी सी, और जो धोती उन्होंने पहन रखी है उसमें कम से कम 50 जगह थेगरी लगी हुई है, और धोती फटी सी, लटी दुपटी, और वैसे ही उन्होंने लपेट रखा है उसको। और अरु पाए उपासन को नहीं सामा, और पैरों में कोई जूता और चप्पल भी नहीं है उनके। और द्वार खजो, और हमारे द्वारपाल दुर्बल और बड़े पतले हैं, शरीर बहुत दुर्लभ है। और पूछत दीन दयाल को धाम, और आपका नाम पूछते हैं, और बतावत अपनो नाम सुदामा। सज्जनों जैसे ही भगवान के कानों में नाम आया सुदामा, और सुदामा सुनते ही द्वारकाधीश भगवान सबको छोड़ करके सिंहासन से दौड़ करके बाहर आने लगे। और भगवान ने दौड़ ऐसी लगाई कि उनके कंधे का दुपट्टा भी पृथ्वी पर गिर गया, और पीछे पीछे रानियां भाग रही हैं कि कौन आ गया, आज क्या हो गया। और जैसे ही भगवान बाहर आए, और जैसे ही भगवान ने सुदामा को देखा, और सुदामा की दशा को देखते जाकर के भगवान ने सबसे पहले सुदामा को पकड़ा और अपने हृदय से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया। अरे सुदामा तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई मेरे पास आने में। और सब रानियां देख रही हैं कि ये बताइए कौन है दुर्बल सा जिसे भगवान अपने गले से लगा रहे हैं, अपने हृदय से लगा रहे हैं। और भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी को अंदर ले गए अपने महल में, और महल में जिस सिंहासन पर भगवान द्वारकाधीश बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को जाकर के बिठा दिया। और कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा। और जब भगवान ने सुदामा की जब दशा को देखा तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखो आज कुछ
लेखन करने वाले लोगों ने, कुछ झांकी निकालने वाले लोगों ने सुदामा का महत्व नष्ट कर दिया है। और महाराज वो झांकी ऐसी बनाते हैं कि सरेआम सुदामा से भीख मंगवाते हैं, जबकि सुदामा ने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी। दूसरी बात, सुदामा किस बात के गरीब थे कि करुणानिधि करुणा करके करुणानिधि रोए। जिसके लिए द्वारिकाधीश रोते हों, जिसको अपने गले से लगाते हों, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। जब सुदामा को देखा तो भगवान भी रोने लगे और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी नहीं लाए और नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतने रोए कि सुदामा के चरणों को परात में रख लिया और भगवान के आंसू निकलते हैं और आंसुओं से सुदामा के चरणों को स्वयं द्वारकाधीश धोते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही सुदामा जी से, सज्जनों। भगवान कहने लगे कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम। सुदामा जी, आज मैं जो विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, आज मैं जो धरणी धर हूं, आज मैं जो पृथ्वी को धारण करता हूं, ये पता है तुम्हें किसकी कृपा से हूं मैं? सुदामा जी कहते हैं बताओ कृष्ण किसकी कृपा से हो? तो भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, मैं आज जो धरणी धर बना हूं ये ब्राह्मणों की कृपा से बना हूं, विप्रों की कृपा से मुझे धरणी धर कहते हैं। और विप्र प्रसादात कमला वरोहम, और मैं आज जो लक्ष्मी का पति बना हूं ये भी ब्राह्मणों की कृपा से बना हूं, विप्रों के प्रसाद से बना हूं। और विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, आज जो मुझे जो कोई जीत नहीं सकता वो भी सब ब्राह्मणों की कृपा है। और विप्र प्रसादात मम राम नाम, भगवान कहते हैं मेरा जो आज राम जो नाम है ये भी सब विप्रों और ब्राह्मणों की कृपा से है। और भगवान ने चरणों को धोकर के, सज्जनों भागवत में वर्णन आता है, भगवान ने सुदामा के चरणों को धोकर के उस जल को पूरे महल में छिड़कवाया, पूरे महल में छींटा लगवाई भगवान श्री कृष्ण ने। आज लोग सुदामा से भीख मंगवाते हैं। और भगवान बहुत सुंदर झांकी है, जिस सिंहासन पर प्रभु बैठते हैं वहां सुदामा बैठे हैं, कृष्ण चरणों में बैठे हैं, चरणों को धो रहे हैं। रुक्मिणी जी उनका पंखा हिला रही हैं, सत्यभामा उनके दूसरी ओर झालर हिला रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु बैठे हैं। और भगवान ने सुंदर सुदामा जी के लिए भोजन बनवाया और धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा की सुदामा जी महाराज की। और पूजा करने के बाद सुदामा जी को भोजन कराया सुंदर स्वर्ण पात्रों में। जिन पात्रों में श्री कृष्ण भोजन करते थे उन्हीं बर्तनों में सुदामा जी को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद जब सायंकालीन का समय हुआ तो भगवान ने अपने एक बहुत सुंदर जोड़ी जो वस्त्र थे वो सुदामा जी को दे दिए। बोले सुदामा जी अब तुम यहाँ राजमहल में हो, इस समय अब इन वस्त्रों को छोड़ दो, लो मेरे सुंदर वस्त्रों को पहन लो। तो सुदामा को बड़ा अच्छा लगा, बोले कृष्ण मेरी बात को समझ गया और इसके अंदर वही प्रेम है जो बचपन में था, इसने मुझे अपने वस्त्र दे दिए। और सायंकालीन को भगवान पहले तो सुदामा जी को अपना महल दिखाते हैं। बोले देखो सुदामा जी, ये तो सत्यभामा का कक्ष है, ये लक्ष्मणा का कक्ष है, ये मित्र वृंदा का कक्ष है, ये यमुना जी का कक्ष है, ये रुक्मिणी जी का कक्ष है।
और जब वहां ले गए तो सब रानियां निकल निकल करके आईं और भगवान ने इशारा किया सब रानियों को कि सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करो। तो रानियां भगवान के सुदामा जी के पैर छूने लगी। अब जैसे ही पैर छूना शुरू हुआ तो कहते एक तो थी नहीं महाराज, 16,108 थी, वहां लाइन लग गई। तो सुदामा जी बोले भैया कृष्ण एक बात सुन पहले, क्योंकि वो तो मित्र थे। तो कान में बोले कृष्ण ये बता कितनी है? बोले एक ना है। बोले फिर? बोले 16,108 हैं। तो सुदामा बोले एक काम कर कृष्ण। बोले क्या? बोले देख हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। बोले क्या मतलब? बोले एक काम कर, ये अगर पैर छूमेंगे तो भैया बहुत समय लगेगा और लाइन लग गई देगी। बोले फिर? बोले तू मेरे पैर छू ले और तू मेरे पैर छू लेगा तो सबको आशीर्वाद में दे दूंगा। भगवान ने श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा ने सब रानियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और रात्रि को जिस बिस्तर पर भगवान शयन करते थे उस बिस्तर पर सुदामा को ले गए और दोनों बैठ गए और आपस में बात करने लगे, पुरानी बातें याद करने लगे। देखो सुदामा, एक बार तुम्हें याद है हम लकड़ी लेने गए तो वर्षा हो गई थी, मैं पेड़ पर चढ़ गया था। बोले याद है? बोले हाँ हाँ कृष्ण मुझे याद है। और देखो सुदामा तुम्हें एक बात याद है, एक बार हमारी गुरु माँ ने चना दिए थे और तुमने अकेले ने खा लिए थे, याद है? बोले हाँ कृष्ण याद है। आपस में रात्रि को पुरानी पुरानी सब यादें करने लगे, बातें करने लगे। और सुदामा को लगा कि मुझे सुशीला ने सही भेजा है, कृष्ण ने मुझे पहचान भी लिया और कृष्ण ने मेरा आदर भी खूब किया है, सम्मान खूब किया है। रात्रि को बड़े प्रसन्न मुद्रा में सुदामा जी सोए। और जब दूसरा दिन जब प्रातः काल हुआ फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को महल में चारों तरफ भ्रमण कराया और सब पुरानी पुरानी बातें याद कर करके जो है कभी हंसते हैं और कभी एक दूसरे से चिढ़ाते हैं कि देखो तुम ऐसी गलती करते थे गुरुकुल में। बोले अब तो नहीं करते? बोले नहीं भैया अब नहीं करते हैं। ऐसी आपस में बातें करते करते सुदामा को लगा कि एक काम करता हूं, वैसे तो यहाँ कृष्ण के यहाँ कोई कमी है नहीं, द्वारिकाधीश है, राजा है, अगर मैं इसके यहाँ 4-6 दिन रुक भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं है। अब ये थोड़ी देर पानी पिलाने वाले अगर शांत हो जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो आज एकादशी का व्रत है, कोई बात नहीं है सज्जनों, कथा का समय भी अब समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर कथाएं, इसलिए थोड़ी देर हम चाहते हैं कि आप लोग कथा सुने सब लोग बैठ करके। ये सब शादी विवाह में के सब कार्य हैं सज्जनों, कोई चिंता मत करो। मैं आयोजकों से कहता हूं तुमसे यहाँ कोई हमारा श्रोता नाराज नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ शांति से, बैठ जाओ थोड़ी देर। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों जब प्रातः काल हुआ तो सुदामा को लगा कि कृष्ण से एक बार ये कहता हूं कि भैया मुझे जाना है और ये मुझे रोकेगा ही 2-4 दिन, तब रुकना अच्छा लगेगा। बोले एक बार मैं कह दूं कृष्ण से। भगवान ने खूब सेवा की, खूब सम्मान किया। और जब सुदामा जी ने जब दूसरे दिन कहा, बोले भैया कृष्ण आज मुझे जाना है और मुझे आज्ञा दो जाने की। तो कृष्ण बोले हाँ ठीक है भैया जाओ सुदामा जी, बहुत सुंदर। तो सुदामा को लगा कि देखो मैंने सुशीला से बार बार कही थी तू मुझे कृष्ण के पास मत भेजा, बहुत छलिया है, और देख लो कितना चालाक है ये कृष्ण। एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि 2-4 दिन सुदामा जी और रुक लो, यहाँ क्या कमी है। पर सुदामा को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण समझ ना पाए हो, मैं कुछ और बात समझी हो। तो सुदामा जी कहने लगे भैया कृष्ण अब मैं चलूं? बोले ठीक है भैया पहुंचो, समय से पहुंचो घर। तो सुदामा को लगा कि और हाँ सुदामा जी एक काम और करो जाने से पहले। बोले हाँ। बोले ये जो रात मैंने जो वस्त्र दिए थे ना तुम्हें, बोले हाँ। बोले उन्हें अभी उतार दो और अपने वाले वस्त्र पहन लो। अब तो सुदामा ने कहा कि सुशीला पे क्रोध करने लगे। बोले देख सुशीला मैंने कही थी ये कृष्ण है, ये
बताओ एक जोड़ी वस्त्र में इसका क्या बिगड़ जाता अगर मैं इन वस्त्रों को ले जाता, तो कम से कम अपनी पत्नी सुशीला को तो दिखाता कि देख कृष्ण ने मुझे ये वस्त्र दिए हैं। अच्छा मेरे तो वस्त्र ले ही लिए और अब सुशीला जो मेरे पीछे पड़ रही कि तुम कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, अब वो पूछेगी कि मेरे लिए कृष्ण ने क्या भेजा है तो मैं क्या दूंगा जा करके। तो सुदामा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपनी पत्नियों की वजह से ऐसा कर रहा हो कि पत्नियों की वजह से यहाँ देने के लिए कुछ। बोले ऐसा हो सकता है कि जब मैं वास्तव में विदा हुआ ना तो कि चलते समय मुझे कुछ देगा जरूर सुशीला को। फिर कहने लगे सुदामा अच्छा कृष्ण में चलूं, ठीक है भैया सुदामा बहुत सुंदर पहुंचो। बोले ये हो सकता है कि मैं जब दरवाजे से बाहर निकलूंगा ना तब ये मुझे चुपचाप कुछ देगा ये। तो चलते धीरे धीरे सुदामा जी गेट पे आ गए, फिर याद दिलाने लगे। बोले अच्छा मैं कृष्ण चलूं, अच्छा ठीक है भैया सुदामा पहुंचो तुम समय से। बोले ऐसा हो सकता है कि जब मैं गेट से थोड़ी दूर निकल जाऊंगा तो ये पीछे से आएगा, ये अपनी पत्नियों की वजह से मुझे कुछ दे नहीं रहा है, ये देगा जरूर कुछ न कुछ भेंट। तो सुदामा जी और थोड़े 4 कदम चले, बोले भैया कृष्ण चलूं, हाँ भैया पहुंचो समय से। बोले इसको याद नहीं आ रही क्या बात है। बोले ऐसा हो सकता है ये द्वारपाल खड़े हैं या नौकर चाकर खड़े हैं, इसकी वजह से शायद कुछ न देना चाहता हो, ये मैं गांव के जब बाहर निकल जाऊंगा तब ये रथ लेके आएगा जरूर कुछ न कुछ देने के लिए। और बार बार सुदामा जी कहते हैं अच्छा भैया कृष्ण में चलूं। बोले ठीक है पहुंचो सुदामा जी समय से। और बार बार मुड़ते हैं सुदामा जी भैया चलूं कृष्ण। बोले ठीक है सुदामा। और चलते चलते जब गांव के बाहर सुदामा निकल गए तो सोचने लगे बोले बताओ कृष्ण ने वो वस्त्र भी उतरवा लिए और मेरी सुशीला को कुछ भेंट भी नहीं दी कृष्ण ने, अब मैं क्या जवाब दूंगा जाकर के। और चलते चलते सायंकालीन का समय होया और रात्रि को वहीं उन्होंने विश्राम किया। और जब दूसरा दिन निकला देखा कि आने में तो बहुत समय लग गया था सज्जनों, क्योंकि सज्जनों जब हम भगवान के जब धाम जाते हैं, अच्छा जाने में और आने में दोनों में अंतर है। एक संत सुनाते थे कि कोई व्यक्ति बद्रीनाथ की चढ़ाई जब कर रहा हो जाने के लिए और उसकी चढ़ाई करते समय अगर मृत्यु हो जाए तो बोले उसे वैकुंठ मिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन करके जब नीचे उतर के आता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए दर्शन करने के बाद उसे वैकुंठ नहीं मिलता है। तो किसी ने कहा साहब ये क्या बात रही, जो दर्शन करने जा रहा है जिसने अभी तक दर्शन नहीं किए उसको तो वैकुंठ मिल जाता है, और जो उतर के आता है और उसकी मृत्यु बीच में हो जाता तो उसे वैकुंठ नहीं मिलता। बोले हाँ। बोले जब व्यक्ति जब चढ़ाई करता है तो चढ़ाई बहुत कठिन होती है, और जब कठिनाइयों का जब हम सामना करते हैं तो हमारे हृदय में सबसे ज्यादा गोविंद का चिंतन होता है और भगवान का स्मरण होता है। और जब हम दर्शन करके लौट के आते हैं तो केवल हमें अपना घर दिखाई देता है, इसलिए सीधे चले आते हैं। इसलिए सज्जनों जब भगवान के धाम जाते हैं तो थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। और भगवान सुदामा जी जब दिन निकला तो देखा ये तो बहुत सुंदर नगरी है, मैं कहाँ आ गया। तो किसी से पूछा ये कौन सी नगरी है, बोले ये सुदामा नगरी है। तो सुदामा जी को लगा ओहो मेरे नाम से कोई और नगरी है जिसमें मैं आ गया हूँ, ये वो सुदामा नगरी नहीं है जिसमें मैं रहता था। तो आगे जाकर के किसी से फिर पूछा, बोले भैया ये कौन सी नगरी है, बोले ये सुदामा नगरी है। बोले ये कौन सी सुदामा नगरी है, ये वही सुदामा नगरी है जिसमें एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था झोंपड़ी डाल करके। बोले हाँ ये वही सुदामा नगरी है। तो बोले उस सुदामा की झोंपड़ी कहाँ गई जो झोंपड़ी पड़ी थी सुदामा की। बोले अब झोंपड़ी नहीं रही सुदामा जी की। बोले क्यों, बोले अब तो देखो जो सामने जो महल दिखाई दे रहा है ये सुदामा का है। क्योंकि सज्जनों द्वारिका में चलने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा था कि सुदामा जी मेरे लिए भाभी ने कोई भेंट भेजी है या नहीं।
बोले भैया भेंट तो कुछ नहीं भेज पाई, उस समय नहीं था, ये था। बोले देखो सुदामा, तुमने एक बार मुझसे झूठ बोला था तो तुम जीवन भर आज गरीबी भोग रहे हो, और आज तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। बताओ मुझे भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा छिपाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुशीला ने जो चावल भेजे हैं वो 5 घरों से मांग करके लाई थी, और इन चावलों का यहाँ क्या महत्व होगा। तो भगवान कहने लगे बता सुदामा क्या भेजा है। बोले भैया कुछ नहीं भेजा। आपस में दोनों में बहस होने लगी, और भगवान कृष्ण ने उस पोटली को देख लिया, और सुदामा ने जब नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली को छीन लिया सुदामा से। और जब उस पोटली को खोला, भगवान ने उन चावलों को जब देखा तो उसमें से एक मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिए, और जिस समय एक मुट्ठी चावल खाए थे उसी समय एक लोक का सुख सुदामा को भगवान ने दे दिया था। और जब दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो दूसरे लोक का सुख भगवान ने सुदामा को दे दिया। और जैसी तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे भगवान, तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो, 3 ही तो लोक हैं, 2 लोकों का सुख तो तुमने सुदामा को दे दिया, अरे हमारे लिए तो रहने के लिए जगह छोड़ दो कम से कम, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाई और दोनों लोगों को सुदामा को सुख दे दिया उसी समय। और जब देखा उन्होंने कि भैया देखो ये सामने जो महल है ये सुदामा जी का है, और जब सुदामा जी महल पर पहुंचे और जब सुशीला को जब पता लगा कि मेरे पति आ गए हैं, तो आज वही सुशीला जो अन्न के लिए परेशान थी, आज अंदर से स्वर्ण का थाल, सोने का थाल, सुंदर उसमें चंदन और पुष्प और अक्षत लेकर के आई। और दरवाजे पर जैसे ही आई, सुदामा ने जैसे सुशीला को देखा और सुदामा जी कहने लगे अरे सुशीला तेरे तो ये हाल। बोले हाँ, मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था और बहुत बार कहा था कि तुम एक बार द्वारकाधीश के पास मिलने चले जाओ। बोले अच्छा। और सुदामा जी का जब तिलक किया, और जैसे ही सुशीला जब सुदामा जी को अंदर ले गई और सुदामा जी ने जाकर के देखा अपने घर में सामने सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और द्वारकाधीश बैठे हुए हैं, तब सुदामा जी समझे। बोले मैं जो समझ रहा था वो तो सब गलत था। और भगवान के चरणों में दोनों पति पत्नी ने प्रणाम किया और कहा प्रभु आपने हमारे परिवार के ऊपर बड़ी कृपा करी। तो भगवान कहने लगे सुदामा अब तू अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ यहाँ आराम से रहना और प्रेम से जीवन निर्वाह करना। बोले प्रभु मैं तो इस महल में नहीं रह सकता हूँ। क्यों? भगवान बोले क्यों? बोले प्रभु ये जो मेरी पत्नी है सुशीला, इसने तुम्हारे से माया चाही थी तो तुमने इसको माया दे दी, और मैंने तुम्हारा दर्शन चाहा था तो तुमने मुझे दर्शन दे दिया। मेरा दर्शन हो गया और इसको माया की जरूरत थी इसलिए आपने इसको माया दे दी। और वहीं से भगवान के सामने ही सुदामा जी महल छोड़कर के जंगल में चले गए और भगवान का भजन कर। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया और सुदामा के जीवन में आनंद की प्राप्ति हुई। और सज्जनों आनंद की प्राप्ति जब ही होती है जब हम गोविंद के नजदीक जाते हैं कठिनाइयों को पार करके। सुदामा ने अपनी सबरी जीवन की कठिनाइयों को काटते हुए अंत में उन्हें गोविंद की प्राप्ति हुई और उनकी पत्नी सुशीला को माया की प्राप्ति हुई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।